प्रशांत किशोर, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? जीत की गारंटी, है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर यही किंग मेकर खुद राजा बनने निकले? आज हम इसी की कहानी समझने वाले हैं, बिहार की राजनीति में उनके उस सफर की जिसने सबको चौंका दिया। तो सवाल यही है, और यह बहुत बड़ा सवाल है, आखिर भारत का सबसे सफल पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड एकदम परफेक्ट था, उसे जीरो मतलब एक भी सीट कैसे नहीं मिली? ये हुआ तो हुआ कैसे? अच्छा, इस पूरे कहानी को समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। उस प्रशांत किशोर को याद करना होगा जिसे कोई हरा ही नहीं पा रहा था। वो सिर्फ एक स्ट्रैटेजिस्ट नहीं थे भाई, वो तो जीत की गारंटी बन चुके थे। जरा उनके काम को देखिए। 2014 में नरेंद्र मोदी की वो जो बड़ी जीत थी, उसके पीछे का दिमाग प्रशांत किशोर का था। उसके बाद बिहार में नीतीश कुमार को जिताया, पंजाब में कांग्रेस को सत्ता में लाए, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत के पीछे भी वही थे। मतलब उन्होंने जिस पर हाथ रख दिया उसकी जीत पक्की थी। रिकॉर्ड एकदम 100%। लेकिन दूसरों को लगातार जिताने के बाद प्रशांत किशोर के मन में एक नया ख्याल आया। उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपने होम स्टेट बिहार की तरफ देखा, और इस बार मकसद किसी और को जिताना नहीं था। इस बार उनकी एम्बिशन पर्सनल थी। किंग मेकर अब खुद किंग बनना चाहता था। जो बातें सामने आती हैं, उनके मुताबिक उनके दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि भाई, बहुतों को राजा बना दिया, अब बारी मेरी है। और बस यही एक सोच थी जो उन्हें एक स्ट्रैटेजिस्ट की कुर्सी से उठाकर सीधे चुनावी दंगल में ले आई। और देखिए, ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। ऐसा नहीं था कि बस सोचा और चुनाव में कूद गए। नहीं, इस बड़े सपने के पीछे थी 2 साल की जबरदस्त ग्राउंड लेवल की मेहनत। उन्होंने इस कैंपेन में सचमुच अपनी पूरी जान झोंक दी थी। आप अंदाजा लगाइए, पूरे 2 साल तक वो बिहार के एक एक गांव में घूमे, लोगों से मिले, भाषण दिए, और उनका मैसेज एकदम क्लियर था कि वो काम की राजनीति करेंगे। उन्होंने वादा किया कि वो युवाओं को रोजगार देंगे। मतलब ये एक बहुत ही मुश्किल और जमीन से जुड़ा हुआ कैंपेन था। और बस यहीं पर कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। एक तरफ था प्रशांत किशोर का अपना कॉन्फिडेंस, अपनी उम्मीद, और दूसरी तरफ थी जमीनी हकीकत। और इन दोनों के बीच ना एक बहुत बड़ा फासला था। और ये फासला कितना बड़ा था, जरा ये देखिए। 2 साल की इतनी कड़ी मेहनत के बाद प्रशांत किशोर को पूरा यकीन था कि उनकी पार्टी 135 से भी ज्यादा सीटें लेकर आएगी। लेकिन जब आम लोगों से पूछा गया तो उनका अंदाजा क्या था कि भाई 10 सीटें भी आ गई तो बहुत बड़ी बात होगी। तो एक तरफ 135 प्लस का दावा और दूसरी तरफ 10 सीटों का अंदाजा। इन दोनों में से आखिर हुआ क्या, सच क्या निकला? जब वोटों की गिनती शुरू हुई और नतीजे सामने आए तो वो सबके होश उड़ाने वाले थे। तो पीके की उम्मीद थी 135 सीटों की, लोगों का अनुमान था 10 सीटों का। लेकिन असली नतीजा क्या था? हकीकत थी जीरो, एक भी सीट नहीं। ना 135, ना 10, सीधा जीरो। ये एक ऐसा रिजल्ट था जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। और जो रिपोर्ट सामने आई, उनके मुताबिक ये सिर्फ एक इलेक्शन में मिली हार नहीं थी। बिहार की जनता के इस फैसले ने उस अजय स्ट्रैटेजिस्ट का, उस किंग मेकर का कॉन्फिडेंस पूरी तरह से हिला कर रख दिया। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या यह प्रशांत किशोर का सिर्फ एक गलत दांव था, या फिर उस किंग मेकर का जादू, जिसे कभी कोई हरा नहीं पाया, वो अब सच में खत्म हो गया है? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही बताएगा।